हेलो एवरीवन, हाय आई एम गोपाल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ब्लाइंड 75 सीरीज के फर्स्ट क्वेश्चन दैट विल बी बेस्ड अपॉन एरेज एंड हैशिंग एज यूजुअल। आपको भी पता होगा कि स्टार्टिंग से इन्हीं टॉपिक्स होता है, तो जस्ट brief discussions about array and hashing, although मोस्टली array बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन ही होगा जो हम फॉलोड अप क्वेश्चन है, बट हाँ उसका एक कुछ तरीका होगा जो कि हैशिंग के यूज से हो सकता है। तो before going into the question part, let's just go over the basics of these two topics. आफ्टर दैट हम कंटिन्यू कर लेंगे। ये उनके लिए है जिनको थोड़ा आइडिया नहीं है, वरना आप स्किप कर सकते हो टू द क्वेश्चन पार्ट डायरेक्टली, ठीक है। और एरेज के बारे में हम बात करेंगे तो ये बेसिकली इंडेक्स बेस्ड ट्रैवर्सल एक्सेस के लिए होता है, जीरो इंडेक्सिंग होती है। द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इसकी कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होती है। मान लो कि 1000x इज ए मेमोरी एड्रेस फॉर एलिमेंट A1 एंड द नेक्स्ट एलिमेंट वी आर स्टोरिंग इज A2। लेट्स से कि इसका बाइट B है, इसका भी बाइट B ही है, क्योंकि सेम डेटा टाइप होते हैं तो सिमिलर साइज होगा। तो इसका अगर 1000x है तो इसका विथआउट एनी डाउट 1000x प्लस B बाइट ही होना है। इस पॉइंट पर फिर A2 का एड्रेस हमें मिलेगा। A2 का जो एड्रेस है इससे लेके, समझ रहे हो ना, मान लो कि 4 बाइट का है तो 1000 पे अगर A1 है तो ये 1000 से लेके 1003 तक किसने कवर कर लिया? हर 1001, 1002, 1003, ऐसे कोई हर एक को एक एक बाइट की तरह आप सोचोगे तो A1 ने 4 बाइट कवर करे हैं। तो A2 भी सिमिलर डेटा टाइप मान लो कि 4 बाइट का है वो, ठीक है। तो A2 का जो शुरुआती वाला बाइट होगा दैट विल बी 1004, ऐसे ही वो 1007 तक होगा। देन अगेन A3 मान लो कुछ भी, जो भी वैल्यू, वैल्यू डजंट मैटर, बट उसका साइज, इंटीग्रल साइज जो भी होता है 4 बाइट, लेट से मैं इंटीजर ले रहा हूँ, डबल होता है 8 बाइट के होते हैं, ऐसे कुछ कुछ होते हैं वैल्यूज। फिर 1008 से लेके फिर 1011 तक ये कवर कर रहा होता अपने मेमोरी स्पेस में, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो मेमोरी एड्रेस कंटिन्यूअस है, ऐसा नहीं कि 1000 एंड पे खत्म हुआ ये और 1019 से ये शुरू हो रहा है। यही एक इंपॉर्टेंट बात है। और उसके अलावा आपको तो पता ही है जीरो इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट होमोजेनियस होता है, मतलब एक वेक्टर ऑफ एक पर्टिकुलर टाइप के हम चाहे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप स्टोर करें या फिर ट्रिवियल टाइप्स, ट्रिवियल मतलब इंटीजर, फ्लोट, ऐसा जो भी है। यूजर डिफाइंड मतलब आपने कोई एक ऑब्जेक्ट स्टोर कराना है, कोई पॉइंटर स्टोर कराना है, किसी क्लास का ऑब्जेक्ट हो, किसी एक ऑब्जेक्ट का पॉइंटर हो, ऐसा कुछ स्टोर कराना चाहते हो, यू कैन, बट उसी पर्टिकुलर डेटा टाइप ही स्टोर करा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप अगर बोलोगे वेक्टर ऑफ डबल स्टोर कराना चाहते हो और इसमें मान लो आपने साइज, इनिशियल साइज लेट सपोज कि 10 दे दिया, तो ये 10 के 10 स्पेस में डबल ही डेटा टाइप स्टोर कराओगे। पर लेट सपोज मैंने एक क्लास बनाया था गोपाल, एंड गोपाल क्लास का जो एक ऑब्जेक्ट बनाया होगा मैंने, जो गोपाल ओबीजे, और मैं चाहता हूँ इस ऑब्जेक्ट ऐसे गोपाल क्लासेस के जितने भी ऑब्जेक्ट है उनके पॉइंटर स्टोर कराना चाहता हूँ, देन आई कैन स्टोर वेक्टर ऑफ पॉइंटर ऑफ गोपाल क्लास, ठीक है। और उसके भी मान लो कि ये 10 है, ऑल्दो डेटा टाइप यूजर डिफाइंड है, बट 10 के 10 पीस में इस गोपाल टाइप डेटा टाइप के ही ऑब्जेक्ट्स के पॉइंटर स्टोर कराऊंगा मैं, ठीक है। वो मेमोरी हो सकता है, बाय एज इट इज वो ऑब्जेक्ट हो सकता है, उसका कॉपी हो सकता है, उसका पॉइंटर हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन, बट द डेटा टाइप शुड बी सेम। तो इसलिए बोलते हैं होमोजेनियस डेटा टाइप्स आर स्टोर्ड। फिक्स्ड साइज होता है एरे में। अब अगर आपको पता होगा दो टाइप के हम बेसिकली एरे और एक वेक्टर होता है, तो हम जैसे इंटीजर ऑफ ऐसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। उसमें मान लो हमने x ऐसे डिफाइन किया साइज, तो x इज गोइंग टू बी द फिक्स्ड साइज फॉर दिस एरे। दिस एरे कैन नॉट बी इंक्रीमेंटेड। अगर आप इंक्रीमेंट चाहते हो x+1 में, तो आपको इस सारे x के एलिमेंट पहले एक दूसरे x+1 के पूरा कंटिन्यूअस मेमोरी स्पेस में i0 से लेके x तक, इसके i0 से लेके x-1 तक कॉपी करके पेस्ट करना पड़ेगा। देन यू विल बी एड्रेसिंग दिस एज ए एरे डैश, और इसे डिस्कार्ड करना पड़ेगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द एरे इंप्लीमेंटेशन। इसीलिए हम बोलते हैं स्टैटिक साइज होता है इसका। और वेक्टर जो होता है वो डायनामिक स्पेस का होता है। मान लो कि वेक्टर में आपने इनिशियली कुछ भी स्पेस एड्रेस नहीं दिया, या फिर आपने मान लो कि 10 साइज दे दिया, बट इफ यू वांट टू स्टोर 11th एलिमेंट आफ्टर स्टोरिंग द 10 एलिमेंट्स, लेट सपोज A1 A2 ऐसे करते आपने A10 एलिमेंट स्टोर कर दिया, एंड you want to store again a 11th element, then you can just simply store v dot pushback and the element that you want to store, that is 11. So now the vector size will be, this function is nothing but the vector size returning, and this will be 11 now, ठीक है। So that is why we say vector is a dynamic container, dynamic size container, and array is a fixed size container, ठीक है। This was the crucial part about the arrays basic points, arrays logic.
the next topic that we are about to discuss is hashing. Hashing's implementation part can be very difficult, can be very like critical to understand at the first glance. That's a different kind of questions topic. We can have this type of question discussed considering कोई एक CP का सवाल हम उठा के हम hashing proper implementation सीख सकते हैं. But without that, let's suppose कि हम एक STL implementation करना चाह रहे हैं फिलहाल के टाइम पे, और जो हम DSA के सॉल्व करेंगे डायरेक्टली हमें अंडरनेथ इम्प्लीमेंटेशन ना समझते हुए उसका फीचर्स या प्रॉपर्टी समझ के हम आगे इंप्लीमेंट कर सकते हैं. ठीक है. तो हैशिंग का प्रॉपर्टी क्या है? जैसे वेक्टर ऑफ इंट एक पर्टिकुलर डेटा टाइप स्टोर करा रहा था, हैशिंग में ना दो वैल्यूज होते हैं, एक होता है की, एक होता है वैल्यू. की करेस्पॉन्डिंग वैल्यू को मैप करा गया होता है. मान लो कि मैं स्टोर करना चाहता हूँ, जब भी मेरा वन कॉल है, वन के करेस्पॉन्डिंग में कैरेक्टर ए स्टोर करना चाहता हूँ, टू के करेस्पॉन्डिंग कैरेक्टर बी स्टोर करना चाहता हूँ, और मान लो कि इसको मैं मैप नाम का बोल रहा हूँ वैल्यू, तो मेरा मैप ऑफ की वुड गिव मी द वैल्यू. मतलब अगर मैं मैप ऑफ वन करूंगा, दैट विल बी हैविंग दिस वैल्यू ए, और इनिशियली हमें इसे स्टोर करना पड़ता है. इंटरनली स्टोर कैसे होता है? एक हैशिंग फंक्शन इंप्लीमेंट हुआ होता है जो कि हर की को एक काइंड ऑफ वेक्टर में, जैसे इंडेक्सेस होता है ना 0 1 2, अब ith इंडेक्स की वैल्यू वो यूनिक है, आई ही है. तो सिमिलरली किसी एक की, जो भी आप जैसा भी की हो, वो स्ट्रिंग हो सकता है, मैप ऑफ वेक्टर ऑफ इंट हो सकता है, मैप ऑफ स्ट्रिंग हो सकता है, सॉरी आई एम रिपीटिंग अगेन, मैप ऑफ डबल हो सकता है, मैप ऑफ फ्लोट वैल्यू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. बट जो की है ना, उसको इंटरनली एक हैश वैल्यू मिलता है, जो कि हैश वैल्यू को एज ए इंडेक्स सेपरेट वैल्यू की तरह हम ट्रीट कर रहे होते हैं, और उसके करस्पॉन्डिंग हम वैल्यू स्टोर करते हैं. फिर हम जो मैप ऑफ की करते हैं, सिमिलरली वेक्टर ऑफ इंडेक्स करने के जैसा बराबर है. आप ओवरव्यू इतना समझ सकते हो. और दो एसटीएल टाइप का हम सी प्लस प्लस में इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं, यूज कर रहे होते हैं, दैट इज इंप्लीमेंटेड और गिवन इन द एसटीएल फंक्शंस. दैट इज अनऑर्डर्ड मैप एंड सेकंड वन इज ऑर्डर्ड मैप. देयर इज अदर ऑल्सो, जैसे कि आप पढ़ सकते हो इसके बारे में, पीबीडीएस, दैट इज पॉलिसी बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर्स. दिस इज ऑल्सो डेटा स्ट्रक्चर. ठीक है. दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ ऑर्डर्ड सेट, आप इसके बारे में पढ़ सकते हो, बट दिस इज नॉट गोइंग टू बी एग्जैक्टली इंप्लीमेंटेड इन आवर रिसेंट क्वेश्चंस. सो द इंपॉर्टेंट वंस हियर इज अनऑर्डर्ड मैप एंड ऑर्डर्ड मैप. ठीक है. अनऑर्डर्ड मैप क्या करता है? नो ऑर्डरिंग ऑफ की वैल्यूज. आप जैसे मान लो कि वन के करेस्पॉन्डिंग ए स्टोर किया, टू के करेस्पॉन्डिंग बी स्टोर किया. आप अगर चाहते हो कि इसको एज ए आइटरेटर ट्रैवर्स करो, हाँ, अगेन आप वेक्टर के ऊपर जैसे आइटरेटर ट्रैवर्स कर सकते हो, वेक्टर ऑफ इंट पे एक जस्ट नोट की तरह आप समझ लेना इसे. वेक्टर ऑफ इंट पे अगर आप चाहते हो कि इंडेक्स आई पे आप एक आइटरेटर प्रिंट कराना चाहते हो, तो दैट इज नथिंग बट समथिंग लाइक वेक्टर ऑफ इंटीजर, और ऐसे ऐसे होता है, और आइटरेटर वैल्यू उसको मिलता है, और इसको हम ऑटो से ही रिजोल्व कर देते होते हैं, क्योंकि हमें एग्जैक्टली हर डेटा टाइप का कॉम्प्लिकेट हो जाता है. तो हम ऑटो ऑफ आईटी अगर करेंगे और वेक्टर डॉट बिगिन कर देंगे ना, तो ये इनिशियल जो ith पॉइंटर को है, उससे ith पॉइंट है उसको एक पॉइंटर असाइन कर देता है, दैट इज दिस आईटी. ठीक है. ये काइंड ऑफ आइटरेटर होता है. उसी तरीके से हम जब मैप के ऊपर भी ट्रैवर्स करते हैं, तो मैप ऑफ इंटीजर जो कि डेटा टाइप हम स्टोर कर रहे होते हैं, और फिर उसको भी हम एक आइटरेटर असाइन कर पा रहे होते हैं. अगर आपको इसके बारे में ध्यान नहीं रखना, आप सिर्फली एक ऑटो आपने जो भी मैप लिया हुआ उसका डॉट बिगिन या ऐसे इनिशियल करा सकते हो, पहला आइटरेटर. और उससे कैसे कर सकते हो? आगे बढ़ने के लिए प्लस 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 करते हुए जाना. आईटी प्लस प्लस करोगे, नेक्स्ट की पे जंप करेगा, आईटी अगेन प्लस प्लस करोगे, नेक्स्ट की पे जंप करता जाएगा. ठीक है. जैसे कि वेक्टर ऑफ आईटी आई+1 आई+2 पे जंप करता है, मैप का आइटरेटर क्या करता है? की 1 की 2 की 3 ऐसे जंप करता हुआ जाता है. ठीक है. इंटरनल ये कंटिन्यूअस मेमोरी नहीं होता, तो आप कभी भी इस आइटरेटर से यहां जंप नहीं कर सकते हो. वेक्टर में आप आई से i+3 जाना चाहते हो, तो मान लो कि ये मेरा आइटरेटर यहां पॉइंट कर रहा है, मैं इसमें 2 या 3 ऐड कर दूं, तो ये डायरेक्टली यहां जंप कर जाएगा, क्योंकि आइटरेटर कंटिन्यूअस मेमोरी पे जंप डायरेक्टली कर सकता है. बट हमारे पास इंटरनल इंप्लीमेंटेशन ऐसा होता है कि हम इस की से इस कंसेक्यूटिव जो नेक्स्ट की पे ही जा सकते हैं. और ये जो स्टोरिंग इंटरनल है उस पे मैं आने वाला था, बट बिफोर दैट आई एम गिविंग यू ऑल दिस बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट. ठीक है. और ऐसे ही हम ट्रैवर्स करते हैं. मैप के ट्रैवर्सल आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो. पहली बात, मैप का डिक्लेरेशन कैसे होता है? अनऑर्डर्ड मैप ऑफ की टाइप, वैल्यू टाइप, और इसका नाम. फॉर एग्जाम्पल, आई वाज स्टोरिंग अर्लियर इंटीजर कॉमा कैरेक्टर. ठीक है. सिमिलरली अनऑर्डर्ड हटा दोगे तो मैप के लिए भी सेम डिक्लेयर कर सकते हो. ट्रैवर्सल के लिए आप ऑटो कीवर्ड से रिजॉल्व करा सकते हो, या फिर जो भी मैप का टाइप है, जैसे इंट कॉमा कैर,
और ऐसे कुछ करके आइटरेटर ऐसा होता है और उसका नाम आईटी, ये हमें एज ए इस मैप के ऊपर ट्रैवर्स करने के लिए एज ए आइटरेटर हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इस पे ट्रैवर्स करते टाइम जो की 1 और की 2 ऐसे स्टोर होते हैं, उनका ऑर्डर अनऑर्डर्ड मैप में कोई सॉर्टिंग या कोई पैटर्न, कोई सॉर्टेड ऑर्डर नहीं होता, मतलब सॉर्टिंग होके कीज की वैल्यू स्टोर नहीं होती। बट इन द केस ऑफ मैप, उसमें क्या होता है, सॉरी, ऑर्डर्ड मैप दैट वी डिक्लेयर बाय दिस सिंटैक्स एंड कॉमा कैर एमपी। अब इस ये क्या करता है ना, अब मान लो कि आपने दिया 1 के करेस्पॉन्डिंग ए, 3 के करेस्पॉन्डिंग सी, 2 के करेस्पॉन्डिंग बी, आपने तो दिया ना 1 फिर 3 देन 2। ऑर्डर्ड मैप अनऑर्डर्ड ऑर्डर अनऑर्डर्ड मैप क्या करता है, 1 फिर 3 प्लस 2 ऐसे स्टोर कर देगा क्योंकि कीज ऐसे ही है। बट जो मैप है ना, वो ऐसे स्टोर कराएगा 1 फिर ए, के 1, के 2 इज सॉर्टिंग ऑर्डर में इंडेक्सेस को सॉर्ट करता है, वो की सॉरी कीज को सॉर्ट करता है, वैल्यूज के साथ कोई कंसर्न नहीं है उसका। की सॉर्ट हो जाए फिर वैल्यू सॉर्ट करता है ना, पहले कीज होता है इनिशियल फेज में, फिर 2, फिर बी, के 3, 3 देन सी, ऐसे स्टोर कर रहा होता है। तो आप जब पॉइंटर से इसको ट्रैवर्स करोगे ना, आईटी को जब आईटी प्लस प्लस करोगे, तो हमें सॉर्टेड ऑर्डर में मिलता है। इसीलिए आपके रिक्वायरमेंट के बेसिस पे अनऑर्डर्ड मैप या ऑर्डर्ड मैप लेना है, आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें क्विकली, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है, ये ऑर्डर ऑफ 1 लेता है स्टोरिंग और रिसीविंग के लिए, मतलब स्टोरिंग के लिए ये लेता है ऑर्डर ऑफ लॉग एन, ये इंटरनली सॉर्ट करता है, तो इसलिए एक्स्ट्रा लॉग एन टाइम लेता है। So this was the moreover concept regarding the arrays and hashing। अगर आपको कुछ भी कहीं पर भी मिस आउट हो गया, कहीं पर ऐसा समझ नहीं आया, प्लीज वॉच इट वंस अगेन। आई एम जस्ट गोइंग लिटिल फास्टर सिंस आई डोंट वांट यू टू गिव इट कि मतलब ऐसे आप परेशान होके बोर होके ना निकल जाओ, क्योंकि बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। अगर कहीं किसी के बारे में आपको ज्यादा पढ़ना है, देन यू जस्ट गो एंड वॉच सम आर्टिकल्स, रीड अबाउट इट। अगर नहीं समझ आ रहा, आई एम ऑलवेज हियर, just let me in the comments, drop a query or question of yours that you are facing doubt in the comment section। ठीक है, the basic question that we are going to solve here is बहुत सिंपल रहेगा, बहुत easy to implement and understand रहेगा, क्योंकि हमने array के लॉजिक अभी जस्ट पढ़े हैं। आई एम होपिंग कि पहली बार आप कर रहे हो ऐसा कुछ करके। तो क्वेश्चन हमारा बहुत सिंपल है, दैट इज कंटेन्स डुप्लीकेट टाइटल 217 ऑफ लीड कोड। ये आपको ब्लाइंड 75 के फर्स्ट क्वेश्चन में मिल जाएगा, मैं आपको लिंक अटैच करा दूंगा। ठीक है, अब ये जो इजी पार्ट है, गिवन इंटीजर कह रहा है कि अरे नम्स रिटर्न ट्रू इफ एनी वैल्यू अपीयर्स एटलीस्ट ट्वाइस। ठीक है, ये कह रहा है कि आपको एरे में इंटीजर वैल्यूज गिवन है, और अगर ऐसा कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कि जो कि एटलीस्ट 2 टाइम्स अपीयर कर रहा है, देन यू शुड रिटर्न ट्रू, एंड फॉल्स इफ इट इज अपीयरिंग कि सारे ही यूनिक हैं, मतलब जैसे 1 2 3 ऐसे सारे यूनिक है, देन यू शुड रिटर्न फॉल्स। और अगर ऐसे 1 1 2 3 ऐसा कुछ है, देन यू शुड रिटर्न ट्रू। एरे सॉर्टिंग के बारे में कुछ नहीं दिया, तो ऐसे अनऑर्डर्ड तरीके से भी आपको मिल सकता है। तो इसको इंप्लीमेंट हम एरे तरीके से करेंगे, और मेरा जो कोड इंप्लीमेंटेड है दैट इज बेस्ड ऑन द एरे, बट आप हैशिंग मैप का भी मैं अभी 1-2 मिनट में डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, अब हम करेंगे कैसे। अब देखो 1 2 3 1 5 ऐसे अगर है, तो ऑब्वियसली आई कांट से एग्जैक्टली कि इसके बाद इसका कोई दूसरा अपीयरेंस कहीं एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, है ना। मेरे को इंटीजर्स एक रैंडम ऑर्डर में गिवन है, हाउ कैन आई प्रिज्यूम कि इसके कितने अपीयरेंस आगे हैं। या फिर मैं, या तो यही बात आ जाती है, या फिर मेरे को कंसेक्यूटिव तरीके से ऑल एलिमेंट्स को तुम रख दो, ऑल रिपीटिंग एलिमेंट को कंसेक्यूटिव तरीके से रख दोगे, तो मैं बता दूंगा कि हाँ भाई, इसका जुड़वा भाई इसके नेक्स्ट में एग्जिस्ट करता है। अगर ऐसा नहीं है, देन आई वांट यू टू स्टोर समथिंग लाइक कि एक स्पेस लो, उस स्पेस में डिटेल रखो कि वन कितने टाइम्स स्टोर हो रहा है। दिस इज नथिंग बट माई अप्रोच वन, दिस इज माई अप्रोच टू। अब खुद बताओ ना, एक वन पे खड़े होके आपको पता कैसे चलेगा इसके अपीयरेंस कितने हैं। दो तरीके हैं, मैं तो यहाँ बोल दूं ऐसे कि इसके आगे पीछे देख लूं, बोल दूंगा कि हाँ भाई ये वन है, मतलब इसके जुड़वा भाई इस आसपास हैं। वैसे ही 2 के केस में, वैसे ही 3 के केस में, वैसे ही 5 के केस में। अगर ये नहीं करना चाहते हो, देन यू टू स्टोर समथिंग। व्हाट, कि एक बार ये एड्रेस स्टोर कराते टाइम आप स्टोर कर दो कि भाई 1 की कितनी फ्रीक्वेंसी है, 2 की कितनी फ्रीक्वेंसी है, 3 की कितनी फ्रीक्वेंसी है। तो उसके बाद मैं उस पेज पे ट्रैवर्स करके वापस क्या देखूंगा कि ये जो डेटा मैंने स्टोर करा हुआ है,
कितने ऐसे फ्रीक्वेंसीज एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे की काइंड ऑफ की वैल्यू पेयर, है ना। तो वही आ जाता है कंसेक्यूटिव एलिमेंट को साथ रखना, मतलब सॉर्टिंग कर दोगे तो आपको मिल जाएगा कि 1 1 1 फिर 2 2 2 ऐसा आएगा, है ना। दैट इज नथिंग बट सॉर्टिंग। और मैं वेक्टर ट्रावर्सल और स्पेस के जो स्पेस में मैं स्टोर करूंगा, दैट एक्स्ट्रा स्पेस डज व्हाट, कि की के करेस्पॉन्डिंग, की इज माय नंबर्स की करेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, दैट इज की और वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट है। दिस इज नथिंग बट हैशिंग। और इस पे फिर मैप ट्रावर्सल, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशनल मैंने ऑब्वियसली जैसे मैंने मेंशन किया, मैंने जस्ट वेक्टर का कर दिया था। आई शुड हैव डन द हैशिंग इम्प्लीमेंटेशन, बट आपको मैं समझा दूंगा, आप ट्राई करना, नहीं समझ में आया अगेन लेट मी नो। तो मैंने क्या करा, जो वेक्टर रिवर्सल है मैंने क्या करा, पहले सॉर्ट कर दिया। तो सॉर्टिंग लेट्स मी मेक्स मी अश्योर्ड कि भाई देखो, करंट एलिमेंट के नेक्स्ट पे उसका बराबर अगर एग्जिस्ट करता है आगे, अगर मैं A1 पे खड़ा हूं, अगर A1 का जुड़वा एग्जिस्ट करता है सॉर्टिंग सॉर्टेड वेक्टर में, तो इसके आगे या पीछे वो एग्जिस्ट करेगा। तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्स करते टाइम लेफ्ट का छोड़ दो, मैं बोला कि पहली ही अपीयरेंस का जो आएगा, ये जब इस ए पे खड़ा हूंगा उसके नेक्स्ट पे तो A1 एग्जिस्ट करता होगा, अगर करता होगा तो कर होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आई जीरो से n-1 तक जा रहा हूँ। अब n-1 क्यों, n-1 से लेस तक जा रहा हूँ, मतलब दैट मीन्स n-2 तक। मैं बोल रहा हूँ कि अगर मिलना होगा तो मिल जाएगा, अगर n-2 पे जो एलिमेंट है A1 मान लो, और n-1 पे वो A1 ही है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो n-1 इकलौता ही बच जाएगा, तो उसका जुड़वा तो एग्जिस्ट डेफिनेटली नहीं करेगा। इसलिए आई एम ट्रैवर्सिंग फ्रॉम 0 to n-2 और चेक क्या कर रहा हूँ कि अगर करंट एलिमेंट और i+1 एलिमेंट, इसके लिए मुझे चेक करने की इनबाउंड चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर वो चालाकी से लेस देन n-1 तक ट्रैवर्स कर रहा हूँ ऑलरेडी। और चेक कर दूंगा कि क्या i और i+1 बराबर है, देन रिटर्न ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। दिस इज नथिंग बट माई एरे ट्रैवर्सल एंड सॉर्टिंग concept. This takes time complexity of sorting, takes the basic sorting implementation. This sort function implemented by the STL sub C++ is taking a time of n log n. और ये traversal takes order of n. So in total we can say n plus n log n. This is my majority factor. Then I can say order of n log n my time, and space I have taken none extra. तो constant. मैंने कहा ये हो गया मेरा पहला इंप्लीमेंटेशन। व्हाट अबाउट द सेकंड इंप्लीमेंटेशन, सेकंड इंप्लीमेंटेशन में क्या कर सकता हूँ, एक फॉर लूप, पहले एक मैप ले लूंगा, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए सॉर्टिंग ऑर्डर में, तो मैं एफिशिएंट मैप लूंगा, दैट इज अनऑर्डर्ड मैप। आई विल बी स्टोरिंग एंड कॉमा एंड एंड मैप, ठीक है। मैं एंड मतलब क्या है, नम्स ऑफ आई और उसकी फ्रीक्वेंसी। मैं एरे पे ट्रैवर्स करूंगा एंड ए ऑफ नम्स, और क्या करूंगा, मैप ऑफ ए प्लस प्लस कर दूंगा। सारे एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी नोट करने के बाद में आपको मैप ट्रावर्सल करना पड़ेगा, दैट इज ऑटो आप लिख देना, आईटी आप ऐसे कर देना। तो ये क्या करेगा पता है ना, आईटी ऐसे ट्रावर्सल आपको देता है पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट, ठीक है। और इसके अब जैसे आईटी जो ऑटो टाइप है वो दैट इज पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट, ऐसा कुछ देता है, ठीक है वो। और इसको एक्सेस करने के लिए पहला है की एक्सेस करने के लिए मैं क्या करूंगा, it डॉट फर्स्ट, वैल्यू एक्सेस करने के लिए कैसे करूंगा, it डॉट सेकंड। मैं बोलूंगा मुझे फर्क नहीं पड़ता it डॉट फर्स्ट क्या है, कौन सी एलिमेंट रिपीट करता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं बस ये करूंगा इफ it डॉट सेकंड इज ग्रेटर देन 1 रिटर्न ट्रू। ऐसे मैप पर ट्रैवर्स करने के बाद मैं रिटर्न फॉल्स कर दूंगा। दैट वाज इट। इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना लगा, टाइम जो लगा मेरा, टाइम जो लगा ना, देखो एक बार यहां पर एरे ट्रैवर्स कर रहा हूं, दैट टेक्स ऑर्डर ऑफ एन, यहां पर मैं ट्रैवर्स कर रहा हूं, यूनिक एलिमेंट अगर होगा तो हर एक एलिमेंट पे फिर से ट्रैवर्स करना पड़ेगा, ऑर्डर ऑफ एन। तो टाइम इज नथिंग बट ऑर्डर ऑफ एन ओनली, but the space we have taken extra, that is here in the unordered map of int comma int, that is extra of time or space order of n। दोनों ही अप्रोच है, दोनों ही आप इंप्लीमेंट करना, दोनों से ही आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा जरूर। यही था हमारा क्वेश्चन वन इंप्लीमेंटेशन। आई होप यू लाइक इट, प्लीज स्टे विद दिस सीरीज।
कुछ भी हो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपने देखा पसंद आया प्लीज लाइक द वीडियो एंड वट एवर यू वॉन्ट टू डू द नेक्स्ट, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चैलेंज। After solving this question, I challenge you to have a read, try to go through this question, just try to understand that is 242 valid anagram. You can search it on the Google and you'll be redirected to lead code. ये क्वेश्चन पढ़ना, इसके टेस्ट के समझना और अप्रोच क्या है वो समझ के आना. We will be discussing the questions solution in the next video. Till the next video then, take care, bye bye, happy coding.